Good morning, class 8. How are you? In your last video, we studied about how important are dates. The second heading is which dates, and the third heading is how do we periodize. So today we will discuss about the third heading. How do we periodize? हम periodize कैसे हुए, periodize कैसे होते हैं. Periodize means किसी भी टाइम पीरियड को, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में. सो अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल इन 1817 he was a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. ठीक है, 1817 में एक जेम्स मिल नाम के स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी हैं वो, और अर्थशास्त्र से रिलेटेड भी है. स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे. अ मैसिव 3-volume वर्क, ही पब्लिश्ड अ मैसिव 3-volume वर्क. मैसिव मतलब एक बड़े फॉर्म में उन्होंने एक 3 volumes में वर्क पब्लिश किया था. अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बहुत बार आपके क्वेश्चंस में आता है, तो दिस इज योर फर्स्ट हेडिंग, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर नोट्स. ठीक है, बार बार ये मत बोलेगा मैम कौन सा पॉइंट कहाँ से उठाइए, कौन सा, कुछ नहीं. अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल देयर आर अ बुक नेम इज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. बस इतना लिखना है, सारी हिस्ट्री उतारने की आपको जरूरत नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट, वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. क्यों हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, आपके पीरियड्स टाइम टू टाइम चेंज क्यों होते हैं? क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे अपने माइंड सेट में रखते हैं कि इस टाइम के बाद ये पीरियड होगा, इस टाइम के बाद ये पीरियड होगा. ऐसे ही जेम्स मिल ने 1817 में जो इंडिया था, कौन सा इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस टाइम की बात की है जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल्स था. ठीक है. ही डिवाइडेड हिज वर्क इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. पूछा जाता है इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. Why do we try to divide history into periods? तो क्यों हम इसको डिवाइड करते हैं? They reflect our ideas about past and they show how see the significance of the change from one period to another. हम हमेशा कंपैरिजन के लिए पीरियड्स को डिवाइड करते हैं. जैसे आप 5 साल बाद देखोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी जो अभी हो रही हैं, या उससे एडवांस टेक्नोलॉजी में होंगी. तब आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे. ठीक है. तो हम पास्ट और प्रेजेंट का जब कंपैरिजन करते हैं वो पीरियडाइज है. हम बोलेंगे, आप बोलोगे 5 साल पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन 5 साल के बाद ऐसा हो चुका है. तो पीरियडाइज हुए अब तब जब समय टाइम चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट. Mill thought that all the Asian societies were a lower level of the civilization than Europe. The first perspective of Mill was that he thought that all the Asian societies were a lower level of the civilization. कि सभ्यता के मामले में, तौर तरीके के मामले में हमेशा एशियन सोसाइटीज जो होंगी, इंक्लूडिंग इंडिया, वो यूरोप की कंपैरिजन में हमेशा लोअर लेवल पे होंगी. ठीक है. The second perspective of James Mill was the superstitious practices of Indian people. क्यों वो ऐसा सोचते थे? उनके सोचने के कुछ रीजन ये हैं कि हम सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले लोग माने जाते थे. अभी के टाइम में बहुत लोग लॉजिकल और रीजनिंग थिंकिंग पे बिलीव करते हैं, लेकिन उस टाइम पे सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस पे हम बहुत बेस्ड थे. इसीलिए जेम्स मिल का मानना है कि एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन. सभ्यता के मामले में, तौर तरीके के मामले में हम उनसे कम माने जाते थे, अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल. नेक्स्ट वन, ब्रिटिश रूल. मिल फेल्ट कुड civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, art, institution and laws in India. तो मिल का मानना है कि इंडिया हम सिविलाइज कर देंगे, उसे सभ्य बना देंगे, उसे रहने सहने के ढंग बता देंगे, बट थ्रू यूरोपियन मैनर्स. उन्हें यूरोपियन मैनर्स आने चाहिए, आर्ट्स आने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ इन इंडिया, और कानून, तौर तरीके आने चाहिए कहाँ के, ऑफ यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है. तब जाकर इंडिया क्या बनेगी, इंडिया शुड बी, इंडिया बिकेम सिविलाइज. ठीक है. तभी इंडिया को सिविलाइज किया जा सकता है, अदरवाइज वो सिविलाइज कंट्रीज में काउंट नहीं होते. इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस
विदाउट हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की हेल्प के बिना इंडिया कुछ भी नहीं है। ये पर्सपेक्टिव किसका था? जेम्स मिल का था। Your second point is moving away from the British classification. Historians have usually divided Indian history. James Mill divided British history of British India. ठीक है, जेम्स मिल ने डिवाइड की है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट हिस्टोरियंस ने डिवाइड की थी इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स एज वेल एज एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, याद रखना है और लिखने भी है, फिर मत बोलिएगा कि कौन सा पॉइंट लिखे हम। So, according to the historian, Indian history is divided into 3 parts: ancient, medieval, and modern. Clear? In modern period was associated with the growth of all. The focus of modernity: science, reason, democracy, liberty, equality. Modern time क्या बताता है आपको? रीजन्स के बारे में, तर्क करने के बारे में, साइंस विज्ञान, अबाउट ऑफ डेमोक्रेसी, अबाउट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम से रिलेटेड, एंड द इक्वालिटी, समानता, जो हमारी इक्वालिटी इन द यू कैन सी इन द क्लासरूम, इन जनरल एरियाज। ठीक है, नॉर्मल एरियाज में देखोगे आप, पार्क में चले जाओ, रोड में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, ठीक है, तो आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी। मिडिएवल वॉज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिडंट एग्जिस्ट। मॉडर्न टाइम आपको रीजन, साइंस, टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, whereas medieval period talked about no existence of modern society. वो मॉडर्न सोसाइटी की किसी भी जो ये बातें हैं इनको कोई भी फॉलो नहीं करता था मिडिएवल पीरियड। लेकिन एंशियन में आप पढ़ रहे हो द रूल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो रूल ऑफ ब्रिटिश आज आप पढ़ रहे हो, इसलिए इन्होंने 2 बता दिए, मॉडर्न एंड मिडिएवल टाइम। Your next heading is what is colonial. So what is colonial? Colonial is related to the British rule brought about in values and taste, customs and practice when the subjugations of one country by the another leads to these kinds of political, economical, social, cultural changes. We refer to the progress of colonization. Colonial period का मतलब था जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, अबाउट इन वैल्यू एंड टेस्ट, अपने वैल्यूज के साथ, अपने मैनर्स के साथ, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के साथ, अपने रीति रिवाजों के साथ। व्हेन द सब्जुगेशंस मींस इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस मतलब अपना प्रभाव छोड़ना, ऑफ वन कंट्री बाय द अनदर कंट्री, जब एक कंट्री अपना इफेक्ट दूसरी कंट्री पे छोड़ती है, उसका मतलब होता है कॉलोनियल टाइम। व्हेन लीड्स बाय दिस काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, चाहे वो किसी भी फॉर्म में अपने आप को इन्फ्लुएंस करे, चाहे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली। ठीक है, किसी भी फॉर्म में अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करती है, वहां के लोग एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो दैट इज मीन इट इज द पीरियड ऑफ कॉलोनियल पीरियड। वी रेफर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एज कॉलोनाइजेशन। इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते थे? कॉलोनाइजेशन। किसको? द ब्रिटिश, द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, शॉर्ट टाइम में अगर आप शॉर्ट वर्ड्स में बोलो, व्हाट इज द कॉलोनियल पीरियड? द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल व्हेन अ वन कंट्री इफेक्ट्स टू अनदर वन, जब एक कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री पे इफेक्ट डालती है, बाय कल्चर, बाय पॉलिटिकल, बाय सोशल। ठीक, सो ये हो गई आपका थर्ड पॉइंट। योर नेक्स्ट हेडिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोड्यूस करने पड़ते थे रिकॉर्ड्स। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इतने ना चाहते हुए आप उन्हें कहोगे कि दे वर लिव इन मैनर और दे वर लिव इन अ पर्टिकुलर डिफरेंट क्राइटेरियाज में बहुत अच्छे वर्क किए थे उन्होंने। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड, सबसे पहली बात हो गई कि वो रिकॉर्ड्स को क्यों रखते थे। ठीक है, वाई डू वी नो, हाउ डू वी नो, कैसे हमें पता चलता है कि ये चीजें हो गई हैं, कैसे हमें पता चलता है कि रामायण में ये सब हुआ, कैसे हमें पता चलता है कि महाभारत में ऐसा हुआ, कैसे हम बोल लेते हैं, हाउ कैन वी से दैट कि इस टाइम में ये चीजें हुई है, कैसे आपको पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान 1912 में ही उनकी डेथ हुई थी, कैसे हमें पता चल रहा है कि 1911 में मोहम्मद गौरी को उन्होंने हराया था, कैसे? जस्ट बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है, ये कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं इन अ रिटन फॉर्म, इन अ ओरल। ठीक, ओरल में हो चाहे रिटन में हो, किसी में भी हो, बट इट शुड बी रिकॉर्डेड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
अब इसमें आपको हेडिंग बनानी है वाई डू वी नो, या बना सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनाता था? फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश administration, the British believed that the act of writing was important because British always thought that the written work should be important, कि written work हमेशा important होना चाहिए। क्यों? Every instructions, plan, policies, decisions, agreement, investigation had to be clearly written up. हर किसी चीज को आपको लिखना है, चाहे वो किसी का प्लान हो, डिस्कशन हो, मीटिंग्स हो, एग्रीमेंट्स हो, एवरीथिंग यू शुड इट राइट डाउन इट। ठीक है, तभी हम बोलते हैं आपको नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स के बिना 2 दिन आप सब भूल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट द ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीड्स टू बी केयरफुली प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब उसे आपको सेव रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट्स है कि हम रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं और हमें कैसे पता चलता है कि इस टाइम पे ये हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना है एवरीथिंग शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। देयर इज नो नीड टू कन्वे द मैसेजेस इन ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म में नहीं, रिटर्न में चाहिए उनको। ठीक है, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर्स ऑफिस एंड द प्रोविनेंस सेक्रेटरीज और द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। हर किसी को उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम दिया कि भाई आपको अपना काम इस रिकॉर्ड रूम में सही सलामत रखना है, सेफली रखना है। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड one branch of the administration to other in the early age of the 19th century can still be read in archives. Archives mean the place where the manuscript are saved. ठीक है, जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट को सेफली रखा गया है उसका मतलब होता है archives। तो archives में अभी भी आप देखोगे लेटर्स और मेमोस पड़े हुए हैं, विज्ञापन पड़े हुए हैं, ज्ञापन पड़े हुए हैं जो एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस में ले जाए जाते थे। और अर्ली एजेस में 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में अभी भी लोग इनको पढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी हम बहुत पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज इट इज सेव। ठीक है, ये सेव है और इन अ रिटर्न फॉर्म, क्योंकि कुछ रिटर्न फॉर्म तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, बट कुछ सेफली रह जाते हैं। ठीक,